सागर के बहेरिया थाना अंतर्गत एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में मृतक के परिजन सहित समाजजन बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी को एक ज्ञापन सौंप कुछ लोगों पर युवक की हत्या करने का संदेह जाहिर कर निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसकी आवाज उठाई। मामले में अपनी गुहार लेकर पहुंचे परिजनों का आरोप था कि युवक की मौत मधुमक्खी से काटने से नहीं हुई बल्कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है, जिसको लेकर उन्होंने पार्टी के बहाने मृतक युवक को साथ ले जाने वालों पर संदेह भी जाहिर किया है। हालांकि मृतक की किसी से भी कोई भी पुरानी रंजिश नहीं थी और परिजनों का कहना है कि युवक जिस स्थिति में मिला था उससे उन्हें यह एक हादसा नहीं हत्या लग रही है, जिसको लेकर अब वह निष्पक्ष जांच की मांग मुखर कर रहे हैं। तो वहीं एसपी के मुताबिक मामले में पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर पुलिस की जांच तफ्तीश कार्रवाई करेगी। गुहार लगाई मांग लेके आए थे कि हमारी बच्चे का मर्डर हुआ है, उसके हिसाब से हम आए थे। नहीं तो ये कब की घटना है? क्या घटना हुई थी? कल की। मैं आपका क्या समस्या लेके आए थे एसपी ऑफिस? हमारा नाम है संतोष पटेल बामोरा और एक मामले में आए थे कि हमारे जो बच्चे का मर्डर हुआ है कल, उसके लिए सुबह 7:30 बजे से ले गए और 7 बजे क्या करते रहे इसका कोई पता नहीं। जब हम लोग वहाँ पता लगा, कोई दूसरे अन्य आदमी ने पता दिया कि आपका बालक को हड़ला है, तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखा दिनेश था। तो हम लोग एसपी ऑफिस इसलिए आए कि हम लोगों को ये पता चले कि पुलिस इंक्वायरी कर रही या नहीं रही। यदि इंक्वायरी पुलिस नहीं करती तो मैं इससे ऊपर भी जाऊंगा, दिल्ली तक दौड़ा लगाऊंगा। क्या घटना हुई थी? कौन लोग हैं जो आपके बच्चे को लेके गए थे? कोई पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है। किस पे शंका हुई आपको? शंका तो अब देखो 7-8 लोग थे, तो 7-8 लोगों में कोई नहीं बता रहा कि हमने क्या किया इसका। पुराना विवाद कोई पुराना विवाद नहीं था। बोल रहे हैं मधुमक्खी ने काटा है, जबकि मधुमक्खी का उस पर कोई निशान नहीं है। आप कह रहे हैं किसी के साथ गए हैं, किसी के साथ गए हैं आगवा कर कुछ ऐसी बात बताओ। हरगोविंद के साथ गए ऑटो से। हाँ। ये कौन है हरगोविंद? ये हरगोविंद हमारे परिवार का है, पटेल। उसके साथ में गए तो उस लोगों से भी पूछ रहे थे, वो लोग कुछ नहीं बता रहे। बोल रहे मधुमक्खी ने काटा उसको। कितनी थी आपके बच्चे की उम्र? वो कहाँ मिला, किस अवस्था में? 40 साल में वो मिला, एक आम के पेड़ तरह डला। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब हम लोग उसका निर्णय चाह रहे हैं तो भर, क्योंकि उनके पिताजी हैं सूची हैं आपके साथ, इनकी कोई करने का ना कोई वो नहीं है आशा कि जो कछु कर पाएंगे। जी छोटा सा बात, एक ही बारिश है, कोई नहीं है उनके परिवार में कि ऐसा मतलब घर में कि इसके लाने कोई संभाल ले अपनी बामताई के लिए। ये हमारे कुशवाहा समाज संगठन को समाचार पत्र के माध्यम से आज ज्ञात हुआ कि बामोरा ग्राम में दिनेश पटेल नाम के एक व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है और ऐसा उसमें लिखा है कि मधुमक्खियों के काटने से मौत हुई है। तो हम लोग जब इनके घर गए, इनसे संपर्क किया परिजन से, तो बहुत सी विषम परिस्थितियाँ उसमें नज़र आ रही हैं। सुबह 5-6 बजे कुछ लोग आते हैं, दिनेश पटेल को उसके घर से पार्टी का कह के ले जाते हैं। फिर इनकी एक जगह सुनसान जगह पे पार्टी होती है और 8 साढ़े 8 बजे इनका कहना है कि वहाँ मधुमक्खी का छत्ता लगा था, जिससे मधुमक्खियाँ भिनक गईं और उनने काटा और ये लोग वहाँ घटना स्थल से बता रहे हैं कि भाग गए। इसके बाद दिनेश पटेल वहाँ 11 साढ़े 11 बजे तक अचेत अवस्था में पड़ा रहा। इन लोगों ने, जो उसके साथ थे 5-6 लोग, उनने कोई सूचना घर पे नहीं दी, एम्बुलेंस के लिए भी सूचना नहीं दी, पुलिस के लिए भी सूचना नहीं दी। और 11 साढ़े 11 बजे जब परिजन उसके यहाँ घटनास्थल पर पहुँचते हैं तो दिनेश पटेल अचेत अवस्था में पड़ा मिलता है। उसके आजू बाजू एक शराब की टूटी हुई बोतल मिलती है, सिर पर उसके चोट का निशान था, जैसे बोतल मारी गई हो, नाक और मुँह से खून बह रहा था। तो भाई साहब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आया है? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। हम सभी ने आज जो ज्ञापन दिया है उसमें इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और सीबीआई जांच की भी मांग की है। इसकी अन्वेषण जो है बहुत बारीकी से किया जाए, सूक्ष्मता से किया जाए, इसमें कोई भी दोषी बच ना पाए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही गंभीर अपराध किया है और इस तरह से घुमाया जा रहा है, इसको भ्रमित किया जा रहा है कि मधुमक्खी के काटने से ये डेथ हुई है। क्या कारण है कि प्रशासन ने इसको गुमराह करने में लगी हुई है? अभी मैं इसके विषय में नहीं कह सकते,
लेकिन परिजनों का ऐसा आरोप है कि मधुमक्खी के काटने का उसके शरीर पे कोई निशान नहीं था, कोई तो डंक ये नहीं आप थे। अभी बात कर रहे थे कि ये पार्टी करने के लिए निकले थे, ये कौन किसके साथ गए थे, कौन लोग थे पार्टी करने गए थे? कुछ नाम इन लोगों ने बताए हैं, एक दो पटेल समाज के व्यक्ति थे, इसके बाद कुछ वहीं आस पड़ोस रहने वाले नहीं तो नाम बामोरा बताए ना बलिया आपने, के लोग थे। नाम तो खोले होंगे ना। इसमें ज्ञापन में जो नाम आए हैं वो हरेंद्र सिंह ठाकुर, इमरत पटेल, हरगोविंद पटेल, विजय पाल है, प्रमोद पंडा है, डल्लू ठाकुर हैं, पप्पू पटेल हैं, अनिल पटेल हैं। ये गमीरिया कोई साजिल गांव गमीरिया के, ये बहेरिया के निवासी हैं। ये लोग घटना से समय से ही ना तो परिजन से मिलने आए, ना ही उन्हें विस्तृत कोई जानकारी दे रहे हैं। यहाँ वहाँ सब भागे हुए फिर रहे हैं। तो घर परिजन को ये सब पूरा संदेह है कि इन लोगों ने उस पार्टी के दौरान जो भी हुआ हो और घटना कारित की है उसके साथ उसकी जांच हो और जो दोषियों पे कड़ी कार्रवाई हो। इसको लेके सभी लोग आज एसपी क्या आश्वासन मिला है एसपी साहब से? एसपी साहब ने उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त करके बहेरिया थाने को कुछ निर्देश दिए हैं और जो मुख्य बिंदु जो इसमें ज्ञापन में दिए गए हैं जांच के, जो संदेह उत्पन्न करते हैं, उन सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए पूरी जांच निष्पक्षता से करने का उनको निर्देश दिया है और पीड़ित के लिए न्याय मिलेगा, ऐसा उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है। कल एक घटनाक्रम बहेरिया थाना अंतर्गत सामने आया है, जिसमें कुछ व्यक्ति जो साथ में वहाँ गए हुए थे, परंतु उनमें से एक व्यक्ति की मौके पे मृत्यु हुई, जो हम लोगों को सूचना मिली पुलिस थाने पर। उसके बाद पुलिस ने पहुंचकर मौके पे कार्रवाई की है और शव का पीएम भी कराया गया है। पीएम रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई भी क्लियर होगी। इसमें प्रथम दृष्टया तो जो वहाँ पे मौजूद अन्य साथी थे उसके उसमें उन्होंने बताया कि शायद मधुमक्खी के काटने से मृत्यु हुई है, परंतु पुलिस अभी किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है। सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट और अन्य फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।